हेलो स्टूडेंट्स, आइए बाजार दर्शन पाठ को पढ़ने और समझने के बाद इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न आता है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू जब मनुष्य पर चढ़ता है तो कब चढ़ता है? जब मनुष्य की जेब भरी हुई होती है तब मनुष्य पर बाजार का जादू चढ़ता है और उसी जादू के प्रभाव से वह अधिक से अधिक खरीदारी करता है। भले ही उसकी स्थिति यह हो कि जब वह घर वापस आए तो उसे इस बात का ज्ञान हो कि जो सामान वह खरीद कर लाया है उसमें से काफ़ी सारा सामान अनावश्यक रूप से खरीदा गया है जिसकी उसे आवश्यकता ही नहीं है, और अधिक सामान जो खरीदा गया है वह उसके सुख सुविधा में मदद नहीं करेगा बल्कि किसी न किसी तरह उसे परेशान ही करेगा। अगला प्रश्न आता है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो बाजार में भगत जी का जो व्यक्तित्व है उसका सबसे सशक्त पहलू हमारे सामने उभर कर आता है, और वह पहलू है कि भगत जी को जो सामान खरीदना है वह सीधे उसी दुकान पर जाते हैं और उस सामान को खरीदकर वापस आ जाते हैं। जैसे कि भगत जी को यदि जीरा और काला नमक खरीदना है तो वह घर से निकलने के बाद सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं, वहाँ से काला नमक और जीरा खरीदकर सीधे वापस घर आ जाते हैं। वह अनावश्यक रूप से किसी अन्य दुकान पर नहीं रुकते और ना ही उस दुकान पर अनावश्यक रूप से अन्य सामान की देखभाल या जांच पड़ताल करते हैं। तो भगत जी को जो सामान चाहिए था वह उसी दुकान पर जाते हैं और उसी सामान को खरीदकर सीधे वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो बाजार जाते हैं तो उस समय सारी दुकानें बंद होती हैं, या वह आंखें बंद करके बाजार में जाते हैं, या दुकानों पर जो सामान है वह टंगा हुआ नहीं होता, या दुकान पर टंगा हुआ सामान उन्हें आकर्षित नहीं करता, या फिर शॉपिंग मॉल नहीं पड़ते रास्ते में। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सामान्य रूप से होता है। लेकिन यह भगत जी के व्यक्तित्व की विशेषता है कि वह जिस सामान को खरीदने जाते हैं उसी को खरीदकर सीधे वापस आ जाते हैं और अन्य कहीं भी वो समय व्यतीत नहीं करते। वहीं दूसरी ओर हमसे कहा गया है कि क्या हमारे अनुसार ऐसा संभव है कि भगत जी का जो व्यक्तित्व है वो समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो हाँ, भगत जी का जो व्यवहार है वह समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने में मददगार है। क्यों? क्योंकि यदि सभी लोग भगत जी जैसा आचरण करेंगे कि जो सामान उन्हें खरीदना है उसी की दुकान पर जाएं और वही सामान खरीदकर सीधे घर आ जाएं, अनावश्यक रूप से कहीं भी ना रुकें, कहीं भी भीड़ ना लगाएं, तो समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। कैसे? कि सभी अपनी आवश्यकता का सामान लेंगे और वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, और जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे तो वहाँ पर हर व्यक्ति का कार्य भी जल्दी से हो जाएगा और सभी बहुत सुविधाजनक तरीके से बाजार से सामान खरीदकर वापस आ जाएंगे और समाज में किसी भी तरह की अशांति नहीं फैलेगी। तो ये स्वाभाविक रूप से हम समझ सकते हैं कि यदि हर व्यक्ति भगत जी जैसा आचरण धारण कर ले या उनके जैसा व्यवहार अपना ले तो समाज में निश्चित रूप से शांति व्यवस्था बनी रहेगी और सभी लोगों का कार्य सरलता से और सुविधापूर्वक हो सकेगा। अगला प्रश्न आता है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं या बाजार की सार्थकता किस में है? बाजारूपन क्या है? बाजारूपन वो स्थिति होती है जब दुकानदार और ग्राहक के बीच सद्भाव का अभाव होता है, उनमें भाईचारा या अपनेपन की कमी होती है। उन दोनों के बीच पड़ोसीपन, अपनेपन, रिश्तेदारी या जान पहचान जैसी कोई भी
बात या कोई भी भावना नहीं होती। वह एक दूसरे के लिए सिर्फ दुकानदार और ग्राहक होते हैं और एक की हानि में दूसरे का लाभ होता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब ऐसी सोच आ जाती है, तो वह स्थिति बाजारूपन कहलाती है। और बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है या बाजार की सार्थकता किसमें है? तो हम बताते हैं कि बाजार की सार्थकता भगत जी जैसे लोगों की आचरण में है, उनके व्यवहार में है। यदि बाजार में भगत जी जैसे व्यवहार के लोग आएंगे और वह अपने आवश्यकता का सामान खरीद कर वापस चले जाएंगे, यदि वह इस तरह का व्यवहार अपना लेंगे, तो बाजार को सार्थकता मिल जाएगी। अर्थात भगत जी जैसे आचरण वाले लोग जो आते हैं और सिर्फ अपनी आवश्यकता के सामान की दुकान पर जाकर अपनी आवश्यकता का सामान खरीद कर वापस चले जाते हैं, इसी तरह के लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, या ये कहिए कि बाजार का सही माने में वह उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आता है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है तो सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? अब यहाँ पर हमें बताना है कि बाजार जो है वो किसी भी ग्राहक का लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय कुछ भी नहीं देखता। यदि देखता है तो उसकी क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की क्षमता को देखता है कि वह कितना अधिक खरीद सकता है। बाजार उसी व्यक्ति को महत्व देता है जो व्यक्ति अधिक से अधिक सामान खरीदता है, और वह अधिक से अधिक सामान खरीदकर दुकानदार को लाभ पहुंचा सकता है। बाजार उसी व्यक्ति को अधिक महत्व देता है और इस तरह से वह सामाजिक समता की रचना, समता अर्थात समानता, इक्वालिटी, वह समानता की रचना करता है। यह बिल्कुल बात सही है और वह इस तरीके से सही है कि दुकानदार चाहे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र, संप्रदाय किसी भी जगह का हो, कोई भी हो, और वह आने वाले ग्राहक के किसी भी लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र को नहीं देखता कि वह उसके ही धर्म का, उसकी जाति का, उसके क्षेत्र का है या नहीं, बल्कि वह देखता है तो उसकी क्रय शक्ति को अर्थात उसकी खरीदने की क्षमता को, कि वह उसके यहाँ से कितना अधिक सामान खरीद सकता है और कितना अधिक सामान खरीदकर किस तरह उसे अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को देखता है। तो इस तरह ग्राहकों के बीच भेदभाव नहीं करता, बल्कि समाज के सारे लोगों के बीच, हर धर्म के, हर जाति के, हर संप्रदाय के और हर क्षेत्र के लोगों के बीच समानता का भाव उत्पन्न कर देता है। इसलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि बाजार सभी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय के लोगों के बीच समानता को बनाए रखता है। अगला प्रश्न आता है, क्या अपने और समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। दूसरा, जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। पैसे को हम बहुत महत्व देते हैं। हमारा मानना ये होता है कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, लेकिन हर समय और हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बहुत सारा पैसा होने के बाद भी व्यक्ति उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाता, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति के पास पैसा है तो वह उसका उपयोग करके बहुत सारे अपने कार्य सिद्ध कर लेता है। तो पहला है, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। तो कहते हैं पैसा वास्तव में पावर है, शक्ति है, और लेखक का मानना है कि यदि हम किसी भी व्यक्ति का घर अनेकों प्रकार की सजावट के महंगे महंगे सामानों से भरा हुआ है तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अधिक अमीर है, बहुत अधिक पैसे वाला है, उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। और पैसे की जो ये पावर है, ये प्रभाव है, ये अक्सर हमें देखने को मिलता रहता है। कैसे? जब अमीर लोगों के बच्चों की शादी होती है तो देखा जाता है कि महंगे महंगे कार्ड छपते हैं, बहुत महंगे महंगे कार्ड उनके निमंत्रण के लिए दिया जाता है, और जो
वहाँ पर उपहार दिए जाते हैं वो भी बहुत महंगे महंगे दिए जाते हैं। तो उस समय ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अधिक पैसे वाला है। उन लोगों के घर बहुत सारे नेता, अभिनेता, इस तरह के लोगों के आगमन को देखकर भी उनके पैसे का प्रभाव समाज के लोगों पर अवश्य पड़ता है और पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना अधिक पैसे वाला है। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और वह सभी महंगे महंगे उपहार लेकर आते हैं, महंगे महंगे कार्ड के द्वारा उन्हें निमंत्रण दिया जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं, इन सारी चीज़ों से पता चलता है कि व्यक्ति कितना अधिक पैसे वाला है। दूसरी ओर हमने देखा, हमें बताना है कि जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, अर्थात जब व्यक्ति के पास बहुत अधिक पैसा होता है लेकिन उस पैसे का उपयोग करके वह मनचाहा कार्य सिद्ध नहीं कर पाता, वह कब होता है? वह भी स्थिति काफ़ी हद तक देखने के लिए हमें मिल जाती है। कहते हैं कि पैसे की शक्ति जब बेकार चली जाती है और उस पैसे का व्यक्ति उपयोग नहीं कर पाता, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मृत्यु है। जिस पर कितना भी अधिक पैसा खर्च कर लिया जाए, कितने भी अधिक प्रयास कर लिए जाएं, लेकिन उसको टाला नहीं जा सकता। तो पैसे के आधार पर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार एक और अन्य उदाहरण देकर लेखक बताते हैं कि जैसे चुनाव होते हैं, तो चुनाव के समय जो नेता होते हैं वो बहुत अधिक पैसा जनता पर खर्च करते हैं, उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तरह तरह के उपहार बांटते हैं और बहुत सारे अन्य तरीक़ों से उन्हें अपने मत के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब चुनाव का परिणाम घोषित होता है तो कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि जो चुनाव का परिणाम है वह उनके पक्ष में हो जाता है, लेकिन कई बार जो जनता है वह उन नेताओं को यह दिखा देती है कि वह जो नेता हैं वह किसी भी तरह जनता को लालच दे दें, पैसे की शक्ति दिखा दें, लेकिन जनता सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करती है और जब चाहे उन्हें हरा सकती है। अर्थात उस समय भी नेताओं के द्वारा खर्च किया गया जो पैसा है वह या धन है वह उनके किसी काम नहीं आता और उनका जो पैसा है वह शक्तिहीन हो जाता है और पैसे की शक्ति बेकार हो जाती है। तो अब हम यह तो कह सकते हैं कि पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि पैसे से सब कुछ हो सकता है। कभी कभी पैसा ना हो सकने वाले कार्यों को करने में मदद कर देता है और कभी कभी पैसा बहुत अधिक होते हुए भी हमें किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाता है। तो यहीं पर हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं।